Welcome to the YouTube channel of Accounts का बाप। Welcome back to the Accounts का बाप, your only accounting channel where you can fulfill all your accounting needs। सारे स्टैंडर्ड का अकाउंट्स इसके अंदर एक चैनल में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का क्या समय? आज का समय भैया क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 342, स्टैंडर्ड 12th ऑफ योर महाराष्ट्र बोर्ड, इन द बुक्स ऑफ सुहास लिमिटेड। ठीक है, अब सुहास लिमिटेड क्या है तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। सुहास लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच। ओके, सबसे पहले 10,000 शेयर्स है इक्विटी वाले, हाँ ये याद रखना, एट 10 रुपीज ईच, मतलब फेस वैल्यू कितना है उसका 10 रुपए का। परंतु आगे बोल रहा है एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर पेबल है। अब देखो 10 रुपए का शेयर प्लस 2 रुपए का एक्स्ट्रा प्रीमियम, मतलब 12 रुपए में आप बेच रहे हो। सिंपल सी बात है। ओके, अब क्या ये 10 रुपए आप एक साथ ले रहे हो? नहीं, आप एक साथ नहीं मांग रहे हो, उसके अंदर इंस्टॉलमेंट दे रहे हो। कितने इंस्टॉलमेंट है क्वेश्चन पढ़िए वापस से। 3 रुपीज एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड बैलेंस इन 2 कॉल्स ऑफ इक्वल अमाउंट। अब ये क्या होता है ध्यान से देखना। एप्लीकेशन है और अलॉटमेंट है। यहाँ पे तुमको 4 एक्चुअली में इंस्टॉलमेंट है। पहला इंस्टॉलमेंट आपका एप्लीकेशन है, सेकंड अलॉटमेंट है, थर्ड फर्स्ट कॉल बोलते हैं, और जो चौथा होता है उसको सेकंड कॉल या तो तुम फाइनल कॉल भी बोल सकते हो। सो ये तुम्हारा होगा फाइनल कॉल। ठीक है, अब एप्लीकेशन पे आपको बोला है 3 रुपया मंगवा रहे हैं, अलॉटमेंट पे कितना रुपया मंगवा रहे हैं? 5 रुपया, परंतु ब्रैकेट करके बोला है इंक्लूडिंग प्रीमियम। इंक्लूडिंग प्रीमियम का मतलब क्या होगा? ₹5 है, इसका 2 हिस्सा बनेगा। सर 5 रुपए में से प्रीमियम इंक्लूडेड है, प्रीमियम कितना था? 2 रुपए का प्रीमियम है, तो रिमेनिंग कितना बचा? 3 रुपया, वो तुम्हारे फेस वैल्यू का होगा। अब ध्यान से मेरे को बताना, 10 रुपए का जो फेस वैल्यू था उसमें से कितना ऑलरेडी हम मांग चुके हैं? 3 + 2, ये दोनों फेस वैल्यू, मतलब 6 रुपया हम ऑलरेडी मांग चुके। बचा कितना? 4 रुपया। अब तुमको बोला है कि वो जो जितना भी रिमेनिंग है ना, वो आप 2 इक्वल कॉल्स में बांट दो। इसका कोई अमाउंट नहीं बोला है, पर बैलेंस को 2 इक्वल कॉल में बांटने को बोला है। तो 4 रुपया बचा, उसके 2 इक्वल हिस्से क्या होंगे? 2। सो फर्स्ट कॉल में भी हम 2 रुपया मंगवाएंगे और फाइनल कॉल में भी हम 2 रुपया मंगवाएंगे। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 11,000 इक्विटी शेयर्स। देखो कितना बेचने के लिए रेडी था आपके पास? 10,000 शेयर्स, पर बिक कितना गया? सब एप्लीकेशन कितने की आ गई? 11,000 शेयर्स की। हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। तो भैया एक्स्ट्रा कितना बिका? एक्स्ट्रा 1,000 शेयर्स बिके। अब ये जो एक्स्ट्रा 1,000 शेयर्स बिके, उसकी 2 चीज हो सकती है, या तो रिफंड हो सकता है या प्रो रेटा हो सकता है, या तो दोनों ही हो सकता है। अपना ही राज चल रहा है। आगे देखो, एंड प्रो रेटा अलॉटमेंट वाज मेड फॉर ऑल द एप्लीकेंट्स। आपको रिफंड करना ही नहीं है, आपको ये पूरा 1,000 शेयर्स क्या करना है? प्रो रेटा। बढ़िया, मतलब हम क्या करेंगे? इसको अलॉटमेंट के अंदर एडजस्ट कर देंगे। जो एक्स्ट्रा पैसा एप्लीकेशन में आया उसको करेंगे अलॉटमेंट में एडजस्ट। ठीक है, अब आगे क्या हो रहा है? The excess application money was adjusted towards allotment, वही तो आगे बोला है। अब आगे की जो एंट्री है ना, उसको फिलहाल साइड में रखते हैं। हम इतनी एंट्री पहले करते हैं। अब सबसे पहले एंट्री कौन सी होने वाली है? अपनी एप्लीकेशन की। सो एप्लीकेशन आपको बताओ 10,000 का आया कि 11,000 शेयर्स का आया? ऑफ कोर्स 11,000 शेयर्स। तो 11,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन के ऊपर आपने 3 रुपया मांगा था ये। सो 11 3 कितना होता है? 33,000। सो हम पहली एंट्री इसी की करेंगे और इसकी एंट्री होगी हमारी की क्या बनेगी? पहली एंट्री बनेगी हमारी एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन की पहली आया और फिर फेंका। आया की एंट्री क्या बनती है? आया की एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में कितना रुपया आया? 33,000। तो यहां हम कितना डालेंगे? 33,000। बीइंग क्या लिखेंगे? बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, यहां पे अपने को पैसा मिला। सेकेंड एंट्री के अंदर हमको क्या करना होता है? शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना होता है। अब शेयर कैपिटल में जब ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे एक और चीज है कि हमको क्या करना है? प्रो रेटा। तो कैपिटल में प्रो रेटा के साथ एंट्री क्या बनती है? तो ट्रांसफर की एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बरोबर है। अब एक बात बताओ, 33,000 हमको इधर मिला, परंतु कैपिटल में हम कितना डाल सकते हैं सर? कैपिटल में हम उतना ही डाल सकते हैं जितना फेस वैल्यू, बिकॉज कैपिटल इज इक्वल टू व्हाट? फेस वैल्यू। ग्रेट, बट फेस वैल्यू में कितना? मेरे पास 10,000 शेयर्स का परमिशन है, 10,000 शेयर्स का फेस वैल्यू कितना है यहाँ पर? 3 रुपए के हिसाब से, परंतु वो तो हमारा अलॉटमेंट है, सॉरी। हमको यहाँ पर 10,000 शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से कितना जाना चाहिए? एप्लीकेशन का 3 रुपया लेना है, 30,000, तो हमको यहाँ पे कैपिटल में कितना जाएगा? 30,000। अब अगर देखा जाए तो एक्स्ट्रा कितना बच गया? 3,000 ऊपर का एक्स्ट्रा बचा है। ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट बचा ऊपर का 3,000, उसको आप क्या करोगे? अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करोगे। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। सो यहाँ पे नरेशन होगा बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, आपने क्या किया है? सिंपल ट्रांसफर किया है, एंड एक्सेस मनी एडजस्टेड, एक्सेस मनी आपने एडजस्ट कर दिया। अब आप थर्ड एंट्री क्या करोगे इसके अंदर? अलॉटमेंट की। अब अलॉटमेंट में क्या हो रहा है ना, आपको प्रीमियम भी आ रहा है, तो व्हेन अलॉटमेंट इज विद प्रीमियम, तब आपको क्या करना होता है सर? नॉर्मल पहले अलॉटमेंट पे मांगा, मांगने की एंट्री क्या होती है? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बरोबर। और अगर इसी के साथ जब आपका प्रीमियम इंक्लूडेड होता है, तब आपको क्या करना होता है? उसको क्रेडिट साइड पे शो करना होगा। तो टू इक्विटी शेयर प्रीमियम अकाउंट, क्रेडिट साइड क्यों? बिकॉज प्रीमियम से हमको प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट हम कहां शो करते हैं? क्रेडिट साइड पे। सो अब बताओ, अलॉटमेंट में हमको 10,000 शेयर का 10,000 शेयर है, और उसमें अपन को टोटल पैसा कितना मिल रहा है? 5 रुपया। सो यहाँ पे हम डाल देंगे 50,000। कितना डालेंगे? 50,000। अब शेयर कैपिटल, कैपिटल में हमेशा आप क्या डालते हो? फेस वैल्यू, बिकॉज शेयर कैपिटल इज इक्वल टू व्हाट? फेस वैल्यू। तो अगर देखा जाए तो फेस वैल्यू तो अलॉटमेंट में सिर्फ 3 रुपया आ रहा है, तो मैं शेयर कैपिटल में 10,000 शेयर का फेस वैल्यू 3 रुपए के हिसाब से कितना डालूंगा? 30,000 डालूंगा। अब अगर इसी के सामने मैं देखूं प्रीमियम का, तो मेरे पास 10,000 शेयर्स है, प्रीमियम का कितना मिल रहा है? 2 रुपया, बनता है 20,000 रुपया। सो यहां जाएगा मेरा 20,000 रुपीज बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। यहां पे आपको मिला नहीं है, आप अभी तक खाली मांग रहे हो। अब आया मिलने की एंट्री, तो मिलने की एंट्री क्या होती है सर? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आपको अलॉटमेंट पे पैसा मिल रहा है, बहुत बढ़िया। अब बताओ टोटल आपको कितना मिलना चाहिए? टोटल अमाउंट अलॉटमेंट में इन दोनों का मिला के 50,000 आना चाहिए, पर उसमें से 3,000 रुपया आपका ऑलरेडी अलॉटमेंट के नाम पे आपने ना साइड में जमा करके रखा हुआ है। अब आपने अगर जमा करके रखा है, तो वो पैसा आप फिर से मांगोगे क्या अपने शेयर होल्डर से? नहीं मांगोगे। तो ये 50,000 में से अब ये 3,000 आप कम मांगोगे, तो कितना मांगोगे आप? सिर्फ 47,000, और वो आपको पूरा मिल गया, 47,000 मिल गया। सो बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी, यहां पे क्या आएगा? अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बहुत बढ़िया। चलो इसको हटा देते हैं। अब क्वेश्चन जरा वापस हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? सो मिसेस शोभा who were allotted 200 इक्विटी शेयर। अब देखो यहाँ पे मिसेस शोभा का मैं पूरा कैलकुलेशन बताऊंगा। ये हमारी एक शेयर होल्डर है, उनके पास कितने शेयर्स है? 200 शेयर्स है, क्लियर। अब 200 शेयर्स में से वो क्या कर रही है? फेल टू पे एफएफसी। यहाँ पे एफएफसी का मतलब क्या होता है क्वेश्चन में? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो इस एफ का मतलब होता है फर्स्ट, और ये एफसी का मतलब होता है फाइनल कॉल। तो बेसिकली उसने फर्स्ट कॉल का 2 रुपया भी नहीं दिया, और फाइनल कॉल का 2 रुपया भी उन्होंने नहीं दिया। तो उन्होंने 200 शेयर पर कितना रुपया नहीं दिया? उन्होंने 200 शेयर पर 4 रुपया नहीं दिया। कितना रुपया नहीं दिया? 4 रुपया, ठीक है। साइड में रखते हो उसको।
वर फॉरफिटेड आफ्टर द फाइनल कॉल, और हमने उनके शेयर्स को क्या किया, फॉरफिट। अगर आपको फोर फीचर का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आई बटन पे क्लिक करके फोर फीचर वाली वीडियो प्लीज जरूर देखिए। वो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया ना तो ये सब में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब वो कॉन्सेप्ट में शॉर्ट में बता रहा हूं। फोर फीचर का मतलब होता है अगर किसी शेयर होल्डर से हमने पैसा मांगा और स्टिल उससे एक बार मांगा, दो बार मांगा, पर वो ढीठ है, वो नहीं दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस व्यक्ति, उस शेयर होल्डर से अपने शेयर, अपने कंपनी के शेयर्स को छीन लेंगे। तो फोर फीचर वर्ड का मतलब ये होता है छीनना, समझ गए। अब सपोज कि मिसेस शोभा है, ठीक है, तो ये मिसेस शोभा के पास 200 शेयर थे। अब टोटल फेस वैल्यू का हमने उससे 10 रुपया मांगा। 10 रुपए में से 6 रुपया मिसेस शोभा ने दे दिया था, पर वो बाकी के जो 4 रुपए है ना, उनको हमने एक बार, दो बार मांग लिया। 2 बार ही मांगते कंपनी, 2 बार मांगा, उसके बाद भी अगर वो नहीं दे रहे ना, तो हम मिसेस शोभा के 200 शेयर को क्या कर रहे, छीन रहे। अब छीनने से क्या मिसेस शोभा को नुकसान होगा या कंपनी को नुकसान होगा? तो देखो, हम अगर उनके शेयर्स को छीनेंगे तो नुकसान मिसेस शोभा को उठाना पड़ेगा, बिकॉज एज पर दी सेबी गाइडलाइंस, SEBI, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी की गाइडलाइन है कि किसी शेयर होल्डर को अगर इंटीमेशन दिया है 2 बार कंपनी ने पैसे चुकाने के लिए और स्टिल अगर वो शेयर होल्डर पैसा नहीं चुका रहा, तो कंपनी के पास पूरा राइट्स है या अधिकार है कि कंपनी अपने शेयर्स को छीन कर किसी दूसरे शेयर होल्डर को बेच सकता है किसी नए भाव पर। तो जितना पैसा मिसेस शोभा ने ऑलरेडी दे दिया, जो 6 रुपया दिया ना उसने, वो क्या होगा, सवाल उठता है। कंपनी क्या उस 6 रुपए को मिसेस शोभा को लौटा देगी? नहीं, वो 6 रुपया कंपनी अपने पास ही रखेगी और मिसेस शोभा को 1 भी रुपया नहीं दिया जाएगा वापस। उसके बदले वो 200 शेयर भी छीन लिए जाएंगे। तो मिसेस शोभा अगर वो 4 रुपया नहीं चुका रही ऊपर का, मतलब उनको अपने जो 6 रुपया ऑलरेडी पेड है उसका नुकसान भी झेलना पड़ेगा। और कंपनी कहीं ना कहीं इस तरीके से ये शेयर को किसी और को बेचकर प्रॉफिट्स कमा सकती है। अंडरस्टूड ये पूरा कॉन्सेप्ट? सो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फोर फीचर कहाँ हो रहा है, हमने इसका फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला उसका, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ना यहाँ पे मिसेस शोभा को फिलहाल मैं साइड में रख रहा हूँ। मिसेस शोभा का जो भी है उसको मैं फिलहाल साइड में रख रहा हूँ। फिलहाल हम देखते हैं कि फर्स्ट कॉल पे टोटल कितना आना चाहिए था। तो देखो, अपने पास 10,000 शेयर्स है, बरोबर। 10,000 शेयर्स में फर्स्ट कॉल पे हम कितना मंगवा रहे, 2 रुपया मंगवा रहे, तो 10 टू कितना होता है 20,000, मतलब 20,000 रुपए टोटल आने चाहिए। अब मैं फर्स्ट कॉल पे ना एंट्री कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। एक बात बताओ, पहले हम मांग रहे पैसा, मांगने का एंट्री क्या होता है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट करेंगे अपन टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हम अभी तक तो सिर्फ मांग रहे, मांगने के अंदर कोई लोचा ही नहीं है। अभी तक तो हमने सिर्फ 20,000 मांगा, तो यहाँ पे 20,000 लिख देंगे, सिंपल। बी शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, ये हमने खाली मांगा, ओके। अब उसके बाद फर्स्ट कॉल के आने की एंट्री, तो फर्स्ट कॉल पैसा आ रहा है उसकी एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, किसके नाम पे आ रहा है, फर्स्ट कॉल, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब मैंने देखोगे तो बीच में कुछ जगह छोड़ी है, तो ध्यान से देखना। बताओ मेरे को फर्स्ट कॉल पे कितना आना चाहिए था, 20,000 आना चाहिए था। अब पर बैंक में क्या पूरा 20,000 आया? अरे नहीं भैया, वो मिसेस शोभा ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है ना, मैंने अभी बताया था। तो मिसेस शोभा ने कितना रुपया बनता है जो नहीं दिया, तो देखो ध्यान से। मिसेस शोभा के पास 200 शेयर थे, बरोबर। उसने फर्स्ट कॉल का 2 रुपया नहीं दिया। 200 इंटू 2 कितना होता है, 400 रुपया उसने नहीं दिया, इसको मैं लिख रहा हूं इधर। तो ये 400 रुपया नहीं दिया तो कंपनी का क्या हुआ, नुकसान हुआ। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो 400 रुपए को मुझे क्या करना चाहिए, डेबिट। पर किस नाम से? जो पैसा मांगने के बाद भी नहीं मिलता है हम उसको क्या बोलते हैं, कॉल्स इन अरियर्स। तो कॉल्स इन अरियर्स को क्या करेंगे हम, डेबिट। तो कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट होगा 400 रुपए से। तो बताओ 20,000 में से अगर 400 नहीं मिला तो मिला कितना, 19,600। तो इसी के साथ हमको ये एंट्री नहीं आई, कॉल्स इन अरियर्स नया होता है कुछ यहाँ पे। सो यहाँ पे हुआ क्या, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल का पैसा मिला, पर एक्सेप्ट 200 शेयर्स, 200 शेयर का पैसा हमको नहीं मिला।
क्लियर। अब नेक्स्ट एंट्री आएगी फाइनल कॉल की। तो फाइनल कॉल का पैसा क्या करोगे, पहले मांगोगे, मांगो पहले, मांगने का बिंदास। तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट करेंगे पहले टू इक्विटी शेयर कैपिटल, मांगने की एंट्री सेम टू सेम कैपिटल अकाउंट। अब फाइनल कॉल का कैलकुलेशन ध्यान से देखो, यहां पे क्या होगा, हमारे पास 10,000 शेयर्स हैं, हम फाइनल कॉल पे भी कितना मंगवा रहे हैं, 2 रुपया, मतलब फिर से हम टोटल 20,000 रुपया फाइनल कॉल पर मंगवाएंगे। क्लियर है बात। अच्छा, तो यहाँ पे कितना जाना चाहिए भैया, इधर डाल दिया 20,000, इधर भी डाल दिया 20,000। बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू। अरे बात समझ में आई क्या, यहां पे हमने क्या किया, मंगवाया, अभी तक आया नहीं है, अब पैसा आएगा। आने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, किसके नाम पे, फाइनल कॉल अकाउंट। बोलो फाइनल कॉल पे कितना आना मांगता है, 20,000 आना मांगता है, पर क्या 20,000 आया नहीं, वो शोभू जो है ना, अपनी शोभुड़ी मिसिस शोभा, उसने फाइनल कॉल का भी 2 रुपया नहीं दिया। 200 शेयर है उसके पास, 2 रुपया फिर से नहीं दे रही वो, तो 400 रुपया उसने नहीं दिया। 400 रुपया क्या बनेगा, अभी बताया था, कॉल्स इन अरियर्स। तो कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट भी क्या होगा, डेबिट। तो 20 में से 400 नहीं आया तो 19,600 आया ना। फर्स्ट कॉल पे भी सेम हुआ, फाइनल कॉल पे भी सेम हुआ। नरेशन क्या होएगा बिडू, बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, पूरा पैसा मिला, एक्सेप्ट 200 शेयर्स, 200 शेयर्स का पैसा नहीं मिला। अब एक लास्ट एंट्री है फोर फीचर। जब हम किसी भी शेयर होल्डर का शेयर छीनते हैं ना, तो छीनने की एंट्री होनी चाहिए। अब छीनने की क्या एंट्री होती है, तो फोर फीचर की एंट्री बड़ी सिंपल है। फोर फीचर के वीडियो में तो ऑलरेडी मैंने बताया। फोर फीचर की एंट्री ध्यान से देखना। फोर फीचर की एंट्री होती है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट टू इक्विटी शेयर फोर फीचर अकाउंट। अब इसका पूरा कैलकुलेशन करके बताएंगे। सो मिसेस शोभा, मैं इधर नीचे लिखूंगा वर्किंग नोट के अंदर, और ये तीनों एंट्री का मैं देखो लिख रहा हूं। तो सबसे पहले मेरा क्या है, शेयर कैपिटल। मुझे शेयर कैपिटल में कितना होगा वो भी नहीं पता, शेयर फोर फीचर में कितना जाना चाहिए वो भी नहीं पता, और कॉल्स इन अरियर्स, सीआईए का मतलब होता है कॉल्स इन अरियर्स, क्या होगा। तो देखो मिसेस शोभा के पास कितने शेयर्स थे, 200 शेयर्स, तो मैं हर जगह 200 से मल्टीप्लाई करूंगा। ओके, अब सवाल उठता है कैपिटल में मैं क्या करूंगा। हमेशा याद रखना कैपिटल इज इक्विवेलेंट टू फेस वैल्यू। तो बताओ एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपया। तो कैपिटल में जो टोटल फेस वैल्यू का अमाउंट है आप उसको डालोगे। तो 200 शेयर का 10 रुपए के हिसाब से कितना होना चाहिए, 2,000 रुपया टोटल हमको मिलना चाहिए था मिसेस शोभा से। अंडरस्टूड। अच्छा, फोर फीचर का मतलब है आया कितना, एक्चुअली में कितना मिला। तो एक्चुअली में कितना मिला का मतलब क्या होता है, देखो मिसेस शोभा ने ये 2 और ये 2 मतलब 4 रुपया नहीं दिया था, तो ऊपर का जो 10 में से 4 गया तो 6 रुपया बचा, 6 रुपया उसने दिया ना। तो फोर फीचर का मतलब होता है कितना मेरे पास आ चुका है, 6 रुपया आ गया। 2 6 कितना होता है 12, मतलब 1200 रुपया आ गया। अब कॉल्स इन अरियर्स कितना रुपया नहीं आया भैया, 4 रुपया ना। 2 4 कितना होता है 8, मतलब 800 रुपया नहीं आया। ये कैलकुलेशन तुमको प्रॉपर करना है। तो देखो मिसेस शोभा के पास 200 शेयर थे, उसका टोटल 2,000 रुपया कंपनी को मिलना चाहिए था। उस 2,000 में से 1200 रुपया मिल चुका है, 800 अभी तक मिला नहीं, हमने मांगा फिर भी, तो हमने क्या कर लिया, उससे शेयर्स को छीन लिया, सिंपल, मगजमारी नहीं। तो कैपिटल में कितना डालूंगा मैं, 2,000। मैं अरियर्स में कितना डालूंगा, अरियर्स में मैं 800 डालूंगा, और फोर फीचर में मैं 1200 रुपया डालूंगा। इसका नरेशन एकदम सिंपल होता है, बीइंग शेयर्स forfeited, दैट्स इट। ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल। इसी के साथ आपका ये पूरा सम समाप्त होता है, वेरी इंपॉर्टेंट सम। इसके आगे तो और भी थोड़ा घमासान सम आएगा, उसमें और मजा आएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसी के साथ सम को एंड करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि हम ज्यादा अच्छे से आपकी मदद कर सके। और बोर्ड्स आने वाले फटाक से, प्लीज फटाफट बकअप योर बेल्ट्स एंड स्टार्ट स्टडीइंग नाउ। कोई भी डाउट है जस्ट कांटेक्ट अस थ्रू कमेंट सेक्शन, कैसे भी करके हमको ईमेल कर दो चलेगा। चलो इसी के साथ अलविदा करते हैं, इस वीडियो को एंड करते हैं। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना तो मत ही भूलिएगा। बाय बाय।